Hello everyone, I welcome you all. We have next question from discrete time LTI system or discrete time Fourier transform is consider a causal LTI system which is characterized by difference equation जो कि इस फॉर्म में दिया है और इसके बिहाफ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है दैट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन और सेकंड फाइंड आउटपुट रिस्पॉन्स टू द LTI सिस्टम व्हेन द इनपुट इज 1/4 raised to n into u of n। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इम्पल्स रिस्पॉन्स को डील करेंगे। उसके लिए यहाँ पर डिफरेंस इक्वेशन दिया है एज y ऑफ n माइनस 3/4 y n माइनस 1/8 y n माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स h ऑफ n। अब अगर हमें h ऑफ n फाइंड करना है तो इसको हम डायरेक्टली तो नहीं फाइंड कर सकते, तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म h e रेस टू j ओमेगा, देन विल टेक इट्स इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अगर ये ऑब्टेन करना है तो इस वाले इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो बाय अप्लाइंग फोरियर ट्रांसफॉर्म टू दिस इक्वेशन y ऑफ n का फोरियर ट्रांसफॉर्म एज यू नो इट विल बी y e रेस टू j ओमेगा माइनस 3/4 y n माइनस 1 का। अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी दैट इज टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो जनरली x ऑफ n माइनस 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ई रेस टू माइनस जे ओमेगा एन जो कि 1 है इंटू एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो उसके बिहाफ पे इट इज़ शिफ्टेड बाय 1 यूनिट, तो ये आ जाएगा ई रेस टू माइनस जे ओमेगा वाई ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा प्लस 1/8 ई रेस टू माइनस 2 यूनिट्स है 2j ओमेगा y e raised to j omega which is 2 times h of e raised to j omega. Now we'll take y of e raised to j omega common, तो ये मिलेगा हमें 1 माइनस 3/4 प्लस 1/8 e raised to माइनस 2j ओमेगा विच इज़ 2 टाइम्स h of e raised to j ओमेगा। अब हम डिवाइड करेंगे आउटपुट को इनपुट के साथ, तो ये हो जाएगा y e raised to j ओमेगा बाई x e raised to j ओमेगा जो कि होता है h ऑफ e raised to j ओमेगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं हम इसको। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 प्लस 1/8 ई रेस टू माइनस 2j ओमेगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम अप्लाई करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एज ax² bx और cx फॉर्म है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे रूट्स ऑफ दिस। सो 1/8 का रूट आ जाएगा 1/4 और 1/2। यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्लस वैलिड और एडिशन सब्सट्रैक्शन माइनस आना चाहिए। तो हम साइन यहाँ पर दोनों का लेते हैं माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इन दोनों का एडिशन अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा -3/4। सो वी गॉट रूट्स एज -1/4 -1/2। सो ये हम लिखेंगे h e रेस टू j ओमेगा विल बी 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1/2 एंड तो इसको हमने ऑब्टेन किया है अब रूट्स के फॉर्म में। अब हम अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड। सो विल राइट अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, तो ये वाला टर्म मिलेगा दिस टर्म एज इट इज into 1 minus 1/2 e raised to minus j omega which is a divided by this part plus b divided by this one। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 2 इज इक्वल टू a इंटू प्लस
बी इंटू ई रेज टू माइनस जे ओमेगा, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा। लेट अस फाइंड ए एंड बी। तो सबसे पहले तो फाइंड आउट करेंगे ए। आई विल बी राइटिंग टू फाइंड ए, ये वाला टर्म ज़ीरो होना चाहिए, तो इसको हम इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ। तो ई रेज टू जे ओमेगा अगर हम देखेंगे तो ये मिलेगा 4। तो इस वाले इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे ई रेज टू माई जे ओमेगा इज इक्वल टू 4। सो विल गेट 1 माइनस 1/2 इंटू 4 प्लस बी इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 4, ये तो कैंसिल, यानी ये आ जाएगा 0। So we'll get both these terms as 2 is equal to a into 1 minus this get cancel, 1 minus 2 यानी -1, तो a मिल जाएगा हमें as -2। फाइन। सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करेंगे b को। सो टू फाइंड b, अब अगर b फाइंड करना है तो a 0 होना चाहिए, यानी कि ये वाला कोएफिशिएंट 1 माइनस 1/2 ई रेज टू माइनस जे ओमेगा 0 हो जाएगा। तो हमें ई रेज टू जे ओमेगा मिलेगा 2। तो इस इक्वेशन में हम जहाँ पर ई रेज टू जे ओमेगा है उसको 2 रखेंगे। सो विल गेट 2, दिस इज 1/2 इंटू 2 प्लस बी इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 2, ये कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 0। तो हमें ये मिल सकता है बी इंटू 1 माइनस 1/2 विच इज़ 2 माइनस 1 यानी 1/2 आ जाएगा। तो ये 2 इधर गया तो b मिलेगा हमें एज 4। अब ये दो कांस्टेंट टर्म हम इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, h ऑफ e रेज टू जे ओमेगा। सो वी विल बी गेटिंग h e रेज टू जे ओमेगा एज -2 अपॉन दिस प्लस 4 अपॉन दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब हम लेते हैं इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो विल राइट टेकिंग इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, एच ई रेज टू जे ओमेगा का फोरियर इन्वर्स होता है एच ऑफ एन। अब ये जो आइडेंटिटीज़ है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, इसी का हम इन्वर्स ले सकते हैं, जो कि हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म ए रेज टू एन इंटू यू ऑफ एन होता है 1/1 माइनस ए ई रेज टू जे ओमेगा। तो इसका इन्वर्स आ जाएगा ए रेज टू एन इंटू यू ऑफ एन। तो अगर हम इस वाले को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/4। तो इसका इन्वर्स आ जाएगा -2 एज इट इज़ इंटू 1/4 रेज टू एन यू ऑफ एन प्लस 4 इंटू ये 1/2 हो जाएगा 1/2 रेज टू एन इंटू यू ऑफ। सो दिस विल बी आर इम्पल्स रिस्पॉन्स, जो कि हमने सॉल्व किया यूजिंग डिफरेंस इक्वेशन। Fine. So I hope you understood this particular question. Now let us go for the second question. The statement is find output response to the LTI system when we have this input. यानी कि अब सिस्टम का आउटपुट फाइंड करना है when the input is changed. तो इस वाले केस में हमें सबसे पहले तो एक टर्म याद करना चाहिए, दैट इज नथिंग बट सिस्टम का रिस्पांस सेम रहता है, यानी कि इम्पल्स रिस्पांस, ओनली आउटपुट चेंज होता है। तो यहाँ पर एक शॉप एन दिया है 1/4 रेज टू एन इंटू यू ऑफ एन, और इम्पल्स रिस्पांस जो हमने अभी फाइंड आउट किया था वो तो एज इट इज़ रहेगा, विच इज़ -2 इंटू 1/4 रेज टू एन यू ऑफ एन प्लस 4 इंटू 1/2 रेज टू एन इंटू यू ऑफ एन। अब इन दोनों के बेस पे
हमें फाइंड आउट करना है आउटपुट एज y ऑफ n। तो अगर y ऑफ n फाइंड करना है तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करेंगे और उसका इनवर्स बाद में ले सकते हैं। सो एज यू नो, frequency response will be the ratio of y by x, right? तो जो y इज ई रेज टू जे ओमेगा है, ये हम लिख सकते हैं x ई रेज टू जे ओमेगा इंटू एच ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा। अब x ई रेज टू जे ओमेगा तो हम फाइंड कर सकते हैं, अगेन सेम फॉर्मूला, ए रेज टू एन यू ऑफ एन का फोरियर होता है 1/a ई रेज टू माइनस जे ओमेगा। तो ये वाला मिलेगा 1 माइनस 1/4 रेज टू एन, चलो 1/4 ई रेज टू जे ओमेगा, क्लियर। और एच ई रेज टू जे ओमेगा जो कि ये वाला टर्म है, जो हमने अभी हमने उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा था। सो हम इसको लिखेंगे -2 अपॉन प्लस 4 अपॉन 1 माइनस 1/2 ई रेज टू माइनस जे ओमेगा। Okay, now let's multiply the bracket term. So we'll get 2 divided by this part, 1 minus 1/4 e raised to minus j omega square plus 4 divided by 1 minus 1/4 into 1 minus 1/2 e raised to minus j omega। अब इसका तो इन्वर्स हम इजीली ले सकते हैं, बट इस वाले को सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से अप्लाई करेंगे। सो दैट विल गेट a डिवाइडेड बाई वन टर्म प्लस b डिवाइडेड बाई अनदर ब्रैकेट टर्म। तो इसको हम लिखेंगे दिस इज 1 माइनस 1/4 1 minus 1/2 e raised to minus j omega, which will be a upon this part plus b upon this one. So once you cross multiply these terms, we'll get plus b into this part. अब ये तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। and let us find a. So to find a, अब ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है। टू फाइंड a b0 होना चाहिए। b0 कब हो सकता है? जब e रेज टू माइनस जे ओमेगा 4। आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, इसको इक्वेट कीजिएगा 0 के साथ, तो e रेज टू जे ओमेगा मिलेगा 4। इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस 1/2 इंटू 4, तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस 2, यानी ये मिल जाएगा -1। क्लियर। इन द सेम फैशन लेट्स राइट टू फाइंड b। अब अगर b फाइंड करना है तो a 0 होना चाहिए, यानी e रेज टू माइनस जे ओमेगा हो जाएगा 2। सो विल गेट, ये तो 0, b इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 2, सो विल गेट 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। तो b मिल जाएगा हमें एज +2। तो ये सभी वैल्यूज़ अब हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो ये मिल जाएगा फर्स्ट दिस -2 अपॉन ई रेज टू माइनस जे ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो विल गेट 4 इंटू ए का वैल्यू -1 है, तो ये आ जाएगा -4 अपॉन 1 माइनस 1/4 ई रेज टू जे ओमेगा। बी का वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा +8 अपॉन 1 माइनस 1/2 ई रेज टू माइनस जे ओमेगा। ओके, नाउ लेट्स टेक इट्स इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले इसको देखेंगे। नाउ इफ यू सी दिस आइडेंटिटी, फाइन, I can write inverse Fourier transform of
this function will be a raised to n into u of n. क्लियर। अब अगर हमें इसका स्क्वायर लेना है, दैट इज e raised to माइनस जे ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना होगा विथ n. ओके, दिस विल बी n इंटू ए raised to n इंटू u ऑफ n. बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्रेंसिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी हम इसको लिख सकते हैं एज -2 डिवाइडेड बाई, इस वाले का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक्चुअली, इसको हम लिखेंगे -2 इंटू n, ए का वैल्यू है 1/4 रेज टू n इंटू यू ऑफ n. ओके, सिमिलरली फॉर दिस -4, अब इसका तो ईजी है, ए रेज टू n इंटू यू ऑफ n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4 रेज टू n यू ऑफ n प्लस 8 इंटू 1/2 रेज टू n into u of n. So this will be our output response as y of n. क्लियर। तो इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये तो आइडेंटिटी बेसिक है सर, ये वाला हम इसको रिपीटेडली यूज़ करते हैं। अब इसको हम यूज़ करते हैं बाई डिफ्रेंसिएशन प्रॉपर्टी। अब अगर यहाँ पर n है तो ये स्क्वायर आ गया, n स्क्वायर तो ये क्यूब हो जाएगा, n क्यूब है तो ये 4 आ जाएगा, एंड इट विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. So this is how we can solve the questions. Thank you.